और अब बात दिल्ली एनसीआर में फैले प्रदूषण के जहर की, जो बेहद खतरनाक स्तर को पार कर गया, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि न तो पराली का धुआं है, न दिवाली का मौका है। हालात संभालने के लिए ग्रैप 4 भी लागू है, तो फिर सांस में घुलते जहर का स्तर आखिर बढ़ता क्यों जा रहा है? प्रदूषण के डबल अटैक की क्या है इनसाइड स्टोरी, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली एनसीआर में फैला जहर। बढ़ते एक्यूआई ने मचाया कहर। दिल्ली एनसीआर के कई इलाके पिछले 3-4 दिनों से प्रदूषण की गहरी मार झेल रहे हैं। दिल्ली से सटे यूपी हरियाणा के इलाकों में धुएं, धूल और धुंध की गहरी परत नजर आ रही है, वो भी तब जबकि ना तो पहले जितनी पराली जल रही है, ना ही दिवाली का मौका है। और तो और प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली में ग्रैप 4 भी लागू है। इसके बावजूद एनसीआर में रहने वाले लाखों करोड़ों लोगों की सांसों में प्रदूषण का जहर घुलता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज फिर एक्यूआई 450 के पार दर्ज किया गया। दिल्ली के वजीरपुर और रोहिणी में तो एक्यूआई 500 के लेवल को पार कर गया। प्रदूषण से गैस चैम्बर बनी राजधानी में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। अब इस मैप के जरिए भी समझिए कि प्रदूषण कहां-कहां तक फैला है। दिल्ली से सटे हरियाणा और यूपी के कई शहर पूरी तरह से प्रदूषण की चपेट में दिखाई पड़ रहे हैं। यूपी के नोएडा, गाजियाबाद से लेकर मेरठ, रोहतक और हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद तक पॉल्यूशन का रेड कॉर्नर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो आपका कोहरे की लहर है वो उत्तर प्रदेश में जरूर छाई हुई है, कुछ दिनों से है। और ओवरऑल अगर आप बात करें, इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी है। अगर आप ओवरऑल बात करें, जो कल सुबह और परसों सुबह ही रहने का अनुमान है, और उल्टा जो आज से थोड़ा सा और कम हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है कि हवाओं की गति थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी, जिसके कारण जो विजिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने की मुख्य वजह पराली जलना, इंडस्ट्रियल वर्क और गाड़ियों का धुआं माना जाता है। लेकिन इस बार पंजाब हरियाणा में 80% कम पराली जली है। दिल्ली में ग्रैप 4 लागू होने से इंडस्ट्रियल वर्क पर भी रोक है, साथ ही BS4 वाहनों पर भी बैन है। इसके अलावा निर्माण कार्य बंद है, ईंधन जलाने पर प्रतिबंध है, डीजल जनरेटर, ईंट भट्टे और खनन पर भी रोक है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतना कुछ करने के बाद भी अचानक दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली क्यों हो गई? सर्दी के दिनों में दिल्ली का एक्यूआई बहुत ही पुअर, सीवियर ऐसे रहता है। अभी कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि नवंबर में पूरा वेरी पुअर से सीवियर रहा है, और पिछले 2 दिन से तो 450 क्रॉस कर दिया है, जिसकी वजह से ग्रैप 4 भी लग गया है। सिर्फ फोकस करते हैं सर्दियों में, क्योंकि तब हमें ये प्रदूषण दिखने लगता है, हमारे लंग्स में फील होने लगता है, आँखों में इरिटेशन होती है। इसकी वजह से हम इस पर ज़्यादा फोकस सर्दियों में करते हैं। लेकिन इसके जो लोग हैं वो ब्लेम करते हैं कि जो पराली जलती है उसका धुआं आता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो दिल्ली के भी कई लोकल एमिशंस हैं जो इसको क्रिएट कर रहे हैं। दिल्ली की आवाज जहरीली हुई तो विपक्ष ने भी केंद्र सरकार को घेरते हुए सदन में प्रदूषण पर चर्चा की मांग कर दी। हमने पोल्यूशन पर डिबेट मांगा है, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अगर सदन चलाना ही नहीं है तो फिर ऐसे, इससे अच्छा तो बंद कर दीजिए। कम से कम जितना पोल्यूशन, हमारी सारी गाड़ियां जो हैं, सब लोग 10-10 गाड़ियां लाते हैं सिक्योरिटी की, जितना पोल्यूशन फैला रही है वो तो बंद हो जाएगा। इस सियासत के बीच आम आदमी ने भी सवाल पूछा कि प्रदूषण के इस जहर से कब और कैसे निजात मिलेगी। यहाँ सांस लेने में दिक्कत आ रही है, बड़े बुजुर्ग भी बहुत परेशान हैं, बीमार चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हालत खराब है, कंस्ट्रक्शन बंद नहीं हो रहा है। मतलब सांस नहीं लिया जा रहा बिल्कुल भी ना दिल्ली में। और क्या है, हम घर से यहाँ इंडिया गेट तक साइकिल पे आए, मतलब इतना रिस्क था ऐसे, इतनी फॉग की वजह से कि मतलब कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। मतलब काफ़ी बुरी हालत है अब ना। और आज दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कम है, विजिबिलिटी बहुत कम है, हमें कार्स भी दिखना काफ़ी बंद हो जा रही है। हालांकि जानकार मान रहे हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कम होने की वजह से दिल्ली में हवा की रफ्तार थम गई है, जिसकी वजह से न सिर्फ ठंड बढ़ी बल्कि प्रदूषण का भी जबरदस्त प्रहार हुआ। मगर इसके कारण जमीन से आसमान तक हाहाकार मच गया। सिर्फ दिल्ली में ही धुंध की वजह से 60 फ्लाइट रद्द करनी पड़ी, 250 फ्लाइट देरी से चली। धुंध की वजह से कम हुई विजिबिलिटी का खतरनाक असर दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भी दिखा, जहां कई जगह हाईवे पर दर्जनों गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। चिंता की बात यह है कि अभी तो सर्दी शुरू हुई, अभी आधा दिसंबर और पूरी जनवरी बाकी है। अगर जल्द ही पॉल्यूशन का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाला गया
तो दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोगों पर सांसों का संकट और गहरा हो जाएगा। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।